राधे राधे सभी भाइयों को। मेरा नाम दीपेश रावल और आज हम बात करने वाले हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो अपन ने बात कर लिया था लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो आई थी उसके अंदर, बट अभी अपन बात करने वाले हैं इसकी सर्विस के बारे में। तो आज मैं इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। जो इसकी सर्विस है, मेनली मेरी गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो 25,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है इसकी। हो सकता है कि इसकी जो अपन बात करें सर्विस के बारे में, तो इसकी 15वीं या 16वीं जो सर्विस हो सकती है ना। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, फुल देखने वाले हैं किस तरह की सर्विसेज के बारे में बताते हैं या फिर क्या क्या वो वहां पे सर्विस के अंदर ऑफर करते हैं। और जो भी मेरी परेशानियां हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या मेरे को रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। सो आज अपन जा रहे हैं सर्विस से रिलेटेड इसके ऊपर बात करने के लिए। सर्विस से रिलेटेड जो भी अपनी रहने वाले हैं किलोमीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किलोमीटर्स कितने हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो किलोमीटर्स कुछ अपने हैं, कुछ अपने 25,000 के समथिंग अपने किलोमीटर्स वगैरह अपन देख चुके हैं इसके। पहले मैं बात करूं कुछ वाइब्रेशन इश्यूज के बारे में जो इसके अंदर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जब कभी मैं स्टार्ट करता हूं गाड़ी, और स्टार्ट करने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं और फिर अपन इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपन थ्रोटल देते हैं, तो थ्रोटल देने के बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं, वाइब्रेट करती है बहुत ज्यादा। ये मेरा पहला इशू है। सो अगर प्रॉब्लम्स की बात कर लूं मैं इस एक्टिवा के साथ मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले मैं बात करूंगा इसके शॉकर से रिलेटेड। शॉकर बहुत ज्यादा जर्की हो चुका है, इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहा है। तो आई गेस मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो इसका बुश है वो कट चुका है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो अपन को देखने को मिल रहा है लाइक इतना ज्यादा जर्की मूवमेंट अपन को देखने को मिल रहा है, वो उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ साथ में जो मेन सर्विस होने वाली है, जो 25,000 किलोमीटर की सर्विस होती है, उसके अंदर इंजन ऑयल तो चेंज होता ही है, साथ में इसका एयर फिल्टर वगैरह भी क्लीन होता है। साथ साथ में मैं देखने वाला हूँ कि इसके अंदर की और वो क्या क्या नई नई चीजें करते हैं, क्योंकि मेरे को इसके अंदर वाइब्रेशन भी फील हो रहा है, वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो वाइब्रेशन से रिलेटेड वो क्या सॉल्यूशन मेरे को प्रोवाइड कराते हैं और वो सॉल्यूशन मैं कर भी पाता हूँ या फिर वो लोग उतना कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, वो अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं मेनली देखूंगा कि इंजन ऑयल कितना निकलता है, क्योंकि हर बार जो इंजन ऑयल है वो हमेशा कम ना कम हो ही जाता है, कम से कम 500 ml के समथिंग वो रहता है। बट हाँ, डलता इस गाड़ी में 800 ml के समथिंग और निकलता 500 ml के समथिंग है। ये जानना जरूरी है कि भाई वो इंजन ऑयल जाता कहाँ है। और बाकी का बात करें तो वही जनरल चेकअप आता है गाड़ी के रिलेटेड, क्या क्या जनरल चेकअप्स वगैरह रहेंगे अकॉर्डिंग टू द 25,000 किलोमीटर जो ये चल चुकी है, उससे रिलेटेड क्या क्या इसके अंदर चेंजेस वगैरह होते हैं या फिर क्या क्या वो चीजों को और भी सही करते हैं। मेनली मैंने देखा है कि इसके अंदर सेकेंडरी एयर फिल्टर भी होता है, उसको भी क्लीन करवाएंगे अपन, या फिर वो क्या सॉल्यूशन मेरे को प्रोवाइड कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, वो भी अपन इस सर्विस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो ये सर्विस वीडियो रहने वाली है ये पूरी फुल इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। प्लीज कनेक्टेड रहना मुझसे और देखते रहना, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सर्विस से रिलेटेड या फिर जो भी और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है एक्टिवा के अंदर उनसे रिलेटेड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन सर्विस सेंटर के वहां पे और देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं होंडा के सर्विस सेंटर के पास और ये है हमारे सर्विस एडवाइजर। इनको जो भी मेरी प्रॉब्लम थी एक्टिवा से रिलेटेड मैंने सब बता दी इनको, और इन्होंने सब कुछ लिख लिया था उससे रिलेटेड। और फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारी एक्टिवा है वो बे पे आ चुकी है। फिर उन्होंने जो अपना स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसको डिसअसेंबल करने स्टार्ट कर दिया था। इसको डिसअसेंबल कर दिया था पूरी तरीके से, जिससे वो लोग जो भी अंदर जो एयर फिल्टर है उसको असेस कर पाए। और असेस करने के बाद वो जितने भी यहाँ पे बोल्ट्स वगैरह हैं उनको खोल दिया गया, जिससे जो अंदर जो एयर फिल्टर है उसको देखा जा सके। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है एयर फिल्टर की। 2000 हर 2000 पे मैं सर्विस कराता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई क्यों इतना एयर फिल्टर इसका खराब हो जाता है। तो भैया ने जो एयर फिल्टर का जो कंपार्टमेंट था वो भी बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दिया था, और जो कंप्रेस्ड एयर होती है उससे इसको क्लीन करने की भी भैया ने बहुत कोशिश करी थी। कंप्रेस्ड एयर का भी यूज किया भैया ने यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के वो इसके अंदर फंस जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने कंप्रेस्ड एयर का यूज किया है। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं चल जाएगा, अभी कुछ 1000 to 2000 किलोमीटर समथिंग बोला है उन्होंने चलाने के लिए, तो इतना तो चल जाएगा। तो एयर से इसको पूरा क्लीन कर दिया अच्छी तरीके से। अब क्लीन करने के बाद उन्होंने जो कंपार्टमेंट होता है, एयर कंपार्टमेंट होता है, एयर फिल्टर का जो कंपार्टमेंट होता है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से साफ कर दिया, और उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से उसको लगाने की भैया कोशिश वगैरह भी कर रहे थे, और उन्होंने एकदम परफेक्टली इसको अलाइन करके और इसके ऊपर कस दिया था इसको अच्छी तरीके से। सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी, जो चीजें मैंने इनको बताई थी वो उन्होंने सब फुलफिल की थी। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी रिजॉल्व की गई थी उस वक्त। बट जो मेरा
मेन मोटिव था ऑयल को लेके, तो देखते हैं अपन ऑयल कितना निकलता है इस बार, क्योंकि हर बार ही कम निकलता है ऑयल। तो इस बार देखते हैं कितना ml के समथिंग निकलता है। तो ये कुछ पोजीशन है, ये अपना इंजन कंपार्टमेंट है जो कि अपने एक्टिवा के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो मैंने भैया को ये भी बोल दिया था कि भैया जो इसका सेकेंडरी एयर फिल्टर है वो भी खराब हो चुका है, तो प्लीज उसको भी देख लो। तो उन्होंने उसको खोल के उसको निकाल लिया था। जो अपना एयर फिल्टर होता है, सेकेंडरी एयर फिल्टर होता है, तो ये कुछ स्पॉन्ज टाइप का होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें रिप्लेसेबल नहीं होता है ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम। इसको सिर्फ एयर से और जो अपना पेट्रोल होता है उससे साफ कर दिया जाता है। तो भैया ने इसके कंपार्टमेंट को और जो अपन इसका स्पंज देख रहे हैं इसको भी भैया ने ना एयर से साफ कर दिया था, जिससे थोड़ी सी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल का भी यूज किया जाता है, जिससे जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो इसके ऊपर ही रह जाए और इंजन के अंदर ना जा पाए। इसको रोकने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, ऑयल का मेनली। ऑयल का ये भी काम होता है। अब फाइनली अपन देख सकते हैं कितना ऑयल निकलेगा। भैया ने ऑयल खोलना स्टार्ट कर दिया, ऑयल निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये भैया ने खोल दिया बोल्ट और इसमें से ये निकलता है अपना ऑयल, ये आ रहा है अपना ऑयल। लेट्स सी, देखते हैं कितना ml निकलता है। वैसे जब मैंने देखा तो कुछ 500 ml की समथिंग था। आई नो बहुत ज्यादा कम है। तो अब नया ऑयल डालेगा, तो मेक श्योर आप अपना ऑयल अपने सामने ही डलवाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मोस्ट तो केसेस में नहीं बोलूंगा, बट हाँ क्या कभी वो डाल देते हैं कभी नहीं डालते, तो इसलिए अपनी आंखों के सामने डलवाओ तो बेस्ट रहता है। तो भैया ने इसका कैप हटा के और ये अपना नया ऑयल जा रहा है अपने इंजन के अंदर। नो डाउट इंजन ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनका अच्छी क्वालिटी का भी होता है, नो डाउट। और ये हमारा ऑयल पूरा डाल दिया इसके अंदर। इसमें 800 ml की समथिंग डलता है। भैया रीचेक भी कर रहे हैं कितना लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है अपन को। 800 ml की समथिंग होता है। तो भाई नेक्स्ट अपन आते हैं अपने क्लच कंपार्टमेंट की तरफ। तो मैंने भैया को बोला था थोड़ा वाइब्रेशन इशू है, तो भैया ने इसका क्लच खोल के इसके ऊपर जो भी एयर प्रेशर होता है वो अप्लाई कर दिया था, जिससे क्या हो सके जो भी इसके अंदर डस्ट आ रही है जो वाइब्रेशन कॉज करती है उसको थोड़ा सही किया जा सके। उसके बाद भैया ने इसको पूरा एकदम रिअलाइन कर दिया, दोबारा से इसको कस दिया था एकदम परफेक्टली, इसको दोबारा से अरेंज कर दिया था। फिर मैंने भैया को ये भी बोला था कि जो मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट थी इनसे कि भाई जो भी मेरा शॉकर है वो थोड़ा सा खराब हो चुका था, उसके अंदर जो बुश है वो टूट चुकी थी, तो मैंने भैया को बुश रिप्लेस करने के लिए बोला था। तो बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ी भैया को इसको सही करने के लिए, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था पहले। भैया ने बहुत अलग अलग टूल्स का यूज किया, अपनी क्रिएटिविटी का यूज दिखाया, उससे उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। तो ये भैया ने निकाल दिया अपना पुराना वाला बुश और भैया ने उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी अपन बोल सकते हैं कि उसका थोड़ा इसके अंदर ग्रीसिंग का यूज किया जाता है दोस्तों, जिससे ना क्या हो सके कि जो अपना पार्ट है, जो भी अपना पार्ट है वो अच्छी तरीके से उस प्लेस पे बैठाया जा सके, तो इसलिए ग्रीसिंग का यूज किया जाता है। तो भैया ने वही ग्रीसिंग का यूज कर रहे हैं भैया। इससे क्या होगा वो इजीली थोड़ा सा सेट हो जाएगा अपनी जगह पे, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो भैया ने वही दोबारा से हैमर का यूज किया इसके अंदर, उसको दोबारा से रीअलाइन करने के लिए। तो भैया ने इसको रीअलाइन कर दिया इस तरीके से। कभी कभी अच्छा होता है बुशेस वगैरह चेंज करवा लेना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इश्यूज बनने लगते हैं, जैसे बबलिंग का इशू, तो इस वजह से। तो भैया ने दोबारा से रीअलाइन कर दिया शॉकर इसके साथ और इसको दोबारा से कस दिया पूरा का पूरे को। फिर जो अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं वो इसके ब्रेक शू से रिलेटेड है। तो भैया ने मैंने ब्रेक शू के लिए भी बोला था इनको, ब्रेक शू क्लीन करने के लिए। तो कंप्रेस्ड एयर से इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे हटा दिए भैया ने। उसके बाद अपन जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो है सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होती है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत थोड़ी बोल सकते हैं अपन कई हद तक वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए अपन ने सैंड पेपर का यूज किया है यहाँ पे, जिससे उसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। तो इस तरीके से भैया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज को लगाने के लिए, इसके जो टायर है उसको कसने के लिए, बट एट द एंड ये फिट हो गया था। थोड़ा सा बल प्रयोग भी करना पड़ा है अपन को इसको सही करने के लिए, तो इसलिए बाद में अपन ने जो भी ब्रेकिंग अलाइनमेंट है वो अपन ने यहाँ पे देख लिया ब्रेकिंग से रिलेटेड।
तो भैया ने उसको भी सही कर दिया था, ब्रेक से थोड़ा सा था तो उसको सही कर दिया। तो ये फाइनल हो चुकी है अपनी गाड़ी, अपनी एक्टिवा 125, ये बे से बाहर आते हुए। और भैया ने थोड़ा सा वो स्टार्ट भी करके देखा, जिससे कोई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है या नहीं है ये देखने के लिए। फिर ये अपनी गाड़ी चल दी है वॉशिंग एरिया की तरफ, वॉशिंग होने। तो भैया वॉशिंग की तरफ ले जाते हुए भैया ने वॉशिंग करने के लिए रख दी है यहाँ पे। वॉशिंग वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी इस चीज की, बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी थी। तो ये कुछ साफ होने के बाद अपना फाइनल लुक दिख रहा है। तो प्रेशर गन से जो भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको हटाने की कोशिश की गई, और ये थोड़ा सा कपड़े से साफ करके एक्स्ट्रा वाटर रख दिया। करा लिए गाइस, है ना। इसके अंदर अपन ने सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व भी करवा लिए अपन ने। बात करूं मैं सर्विस एक्सपीरियंस की तो वो ठीक ठीक ही था। वहाँ के जो लोग थे, या फिर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ कॉपरेट भी किया इस चीज के अंदर। जो भी मैंने उनको इश्यूज के बारे में बताया, चाहे वो अपने फिल्टर से रिलेटेड हो, सेकेंडरी एयर फिल्टर से रिलेटेड हो, या फिर मैं बात करूं मेरे शॉकर से रिलेटेड हो, उन्होंने जो एक बुश थी वो टूट गई थी, वो उसके अंदर रिप्लेस कर दी थी बाद में जाके। बट मेरे को ये कहना चाहूंगा मैं इसके अंदर कि जो उनका बिहेवियर था कई जो स्टाफ मेंबर्स का, वो ठीक भी नहीं था वहां पे, है ना। बट ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस की बात करूं अपने सर्विस के बारे में, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा उसके अंदर। कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ओवरऑल सही ही था उसके अंदर, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही। अगर अपन बात करना चाहें अपने लास्ट और जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है बिल, तो बिल की अगर मैं बात करूं तो गाइस बहुत शॉकिंग बिल आया है इसके अंदर। अगर अब तुम गैस करके बताओ, अगर 25,000 की सर्विस तुम कराने जा रहे हो तो इसके अंदर तुमको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये सर्विस का पूरा एक्सपीरियंस सही लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, आपने सारी वीडियो अगर पूरी देख ली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और थोड़ा जो भी आपके रिलेटेड क्वेरीज वगैरह है, कोई भी कमेंट है, या फिर कुछ आप बोलना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई चीजों के साथ।